बोकारो दिन भर में आज बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने और नौकरी नहीं दिला पाने की स्थिति में पैसे देने वाला द्वारा पैसे मांगने पर उसे जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में बोकारो की एक अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। क्या है पूरा मामला, क्या सजा सुनाई गई, देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में कुछ दामोदर स्वच्छता अभियान के तहत जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने बोकारो के पचौरा बस्ती का किया दौरा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बोकारो स्टील प्लांट के अंदर चल रहे 12 वाहनों को क्यों किया जब्त, बताएंगे। मोंगिया कप अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप टैलेंट हंट 2022 के उद्घाटन में भी होंगे शामिल। चिराचास में फ्री आई चेकअप कैंप में क्या हुआ, यह भी होगी खबरों में। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसे सूचनाओं और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू और सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। सीडीएस पदों पर नियुक्ति के नियमों में केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव। वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7.5% किया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,714 नए मामले, 7 कोरोना पीड़ितों की मौत भी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुधवार को ईडी के सामने पेश होना है। सोने की कीमत 250 रुपए प्रति 10 ग्राम घटी तो वहीं चांदी की कीमत 500 रुपए प्रति किलोग्राम घटी। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 567 अंक और निफ्टी 153 अंक गिरकर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड की राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े अरविंद ज्वेलर्स दुकान में घुसकर जेवर व्यवसायी राजेश पॉल के सिर में गोली मार हत्या कर दी। झारखंड हाईकोर्ट के 21वें जज के रूप में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने ली शपथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई विभागों के अधिकारियों को खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो स्टील में नौकरी के नाम पर पैसे लेने और नौकरी नहीं दिला पाने की स्थिति में पैसे देने वाले द्वारा पैसे मांगने पर उसे गोली मारकर घायल कर देने के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी मोहम्मद अब्दुल हसीम को उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना साल 2016 की है। अपर लोक अभियोजक आर.के. राय ने बताया कि 30 अक्टूबर 2016 दिवाली के दिन हदीस अंसारी, जो बोकारो के सेक्टर 3 का निवासी हुआ, अपने दोस्तों के साथ सेक्टर 9A से दीपावली मनाकर वापस अपने घर लौट रहा था। तभी बसंती मोड़ के पास बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने उसे रोका। गाड़ी चला रहा व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ था और उसके पीछे मोहम्मद अब्दुल हसीम बैठा हुआ था, जिसने उस पर जान से मारने की नियत से गोली चला दी, जो उसके बाएं जांघ में लगी। घायल अवस्था में ही किसी तरह उसके फोन से अपने दोस्तों को घटना की सूचना दिया और फिर वह वहीं बेहोश हो गया। बाद में उसके दोस्तों ने उसे बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां कई महीनों के इलाज के बाद उसे बचाया जा सका। यह घटना 30/10/2016 की रात्रि 11:30 बजे की है। इस केस का सूचक, जो इस केस का जख्मी भी है, हदीस अंसारी, यह अपने मित्रों के साथ सेक्टर 9A में दिवाली मनाकर वापस अपने घर आ रहा था और जब वो बसंती मोड़ के पास पहुंचा, इसी वक्त अभियुक्त एक मोटरसाइकिल से एक अन्य व्यक्ति के साथ आया और उस पर जान लेने के लिए गोली चला दिया, जो उसके बाएं जांघ में लगा और गोली जांघ के आर पार हो गई। वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होने से पूर्व उसने अपने मित्रों को फोन से सूचित किया। उसके मित्र तुरंत वहां आए और एक कार से उसे बीजीएस ले गए और बीजीएस में काफी इलाज के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। ये घटना का कारण है कि अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल रहीम इससे बीएसएल में नौकरी लगवाने के लिए पैसा लिया था और वो पैसा की मांग कर रहा था हदीस अंसारी, लेकिन उसने पैसा वापस नहीं किया और जान मारने के लिए उसने गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया। और सत्र न्यायाधीश चतुर्थ श्री योगेश कुमार सिंह के द्वारा फैसला सुनाया गया। इसमें जानलेवा हमला करने के अपराध में मोहम्मद अब्दुल रहीम उर्फ अयान को दोषी करार देते हुए 307 भादवी के तहत आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपया जुर्माना की सजा दी गई है। अन्य धाराओं में भी उसे सजा दी गई है। 3 दिवसीय दामोदर स्वच्छता अभियान के तहत
जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने मंगलवार को बोकारो के पचौरा बस्ती का दौरा किया। जो काला नदी जो काला पानी आ रहा है उसका हम लोग पीएच कर रहे हैं, तो पीएच इसका जो आ रहा है 7.34 के करीब आ रहा है, और टीडीएस जो है टीडीएस सबका 363 है, और कंडक्टिविटी जो है इसका। सरयू राय को मिले शिकायत के अनुसार बोकारो स्टील प्लांट के नाले का कथित गंदा पानी बस्ती से होते हुए दामोदर में गिराया जा रहा है, जिसका प्रतिकूल असर वहां रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। साथ ही दामोदर नदी भी दूषित हो रहा है। हालांकि इस बाबत बोकारो स्टील प्लांट का कहना है कि इसके लिए टेंडर निकाल दिया गया है, इस पर काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। और 2-4 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा और लाल रहता है। वैसे हम लोगों ने अभी सामने में लिया तो उसका पीएच करीब 7 आया, जो ठीक आया। तो आगे और देखेंगे हम लोग कहाँ क्या है। हम लोग केवल हम लोगों का आरोप लगाना नहीं है कि इंडस्ट्री गलती कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि बोकारो स्टील लिमिटेड थोड़ा और पानी को ठीक करे, साफ़ करे। लगातार प्रयास से होगा। पहले बहुत कमी थी, धीरे धीरे लोग प्रयास कर रहे हैं तो सुधार हो रहा है। हम लोगों की इच्छा ये है कि जो पानी आ रहा है नाला में वो पानी बहे ही नहीं, इनके फैक्ट्री के भीतर ही पानी रह जाए, वहीं इसको साफ़ करें और फिर से इसी पानी का उपयोग करें, जिसको क्लोज सर्किट और रिसाइकलिंग कहा जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के नेतृत्व में बोकारो इस्पात संयंत्र के अंदर चल रहे वाहन की सघन जांच सोमवार को की गई। जांच के दौरान क्षमता से अधिक माल लदे होने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी ने सड़क सुरक्षा की दृष्टिकोण से कुल 12 वाहनों को जब्त किया। शेखावत ने बताया कि किसी भी प्लांट परिसर के अंदर या बाहर मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर वाहन करारोपण अधिनियम और झारखंड करारोपण अधिनियम के विभिन्न धाराओं का पालन नहीं करने वाले पर दैनिक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल बोकारो में आयोजित 1 वीक ऑनलाइन नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन सोमवार को हुआ। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरवार ने उद्घाटन सत्र में सभी का स्वागत किया। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल चास में मंगलवार को मोंगिया कप अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप टैलेंट हंट 2022 शुरू हुआ। तीन दिनों तक चलने वाले इस चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्य अतिथि मोंगिया स्टील के चेयरमैन गुलवंत सिंह मोंगिया ने किया। झारखंड की कुल 14 टीम इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है। आज सबसे पहले मैं श्री गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष सरदार तरसेम सिंह जी का
और साथ में सेक्रेटरी साहब एसपी सिंह साहब का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया, इसके लिए मुझे साथ दिया। जिस समय कोई भी काम छोटे तौर पर किया जाता है उस समय सभी की साथ की बहुत ज़रूरत होती है, और ऐसे मौके पर इन्होंने मुझे साथ दिया है जिसमें कि मैं आगे बढ़ सकूं, फल फूल सकूं और इसका कार्यक्रम को काफ़ी आगे बढ़ा सकूं। हमने एक नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का एक स्थापना करने का प्रयास किया, जिसका सबसे पहला कदम हमारा यहीं से शुरू हुआ है और इन्हीं के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। मैं फिर से इनको धन्यवाद देता हूं कि मेरा जिस तरह से भी मैं कोई भी परिकल्पना को सोचता हूं कि मैं आगे बढ़ाऊं, उसके लिए सबसे पहले साथ देने के लिए, सबसे पहले मुझे आशीर्वाद देने के लिए और हमारे साथ खड़े हमारे भाई साहब। हमेशा यहीं पर हमने बोकारो में ही इसकी शुरुआत की। स्टार्टिंग में जितने मेरे कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम यही शुरू हुआ, फिर हमने वॉलीबॉल के वहाँ पर जो एक मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी जो तैयार की है गिरिडीह में, उसके लिए ग्राउंड बना के और सारे चीज़ों को वहाँ पर हमने तैयार किया। लेकिन फिर भी आज पहला मैच देखिए फिर यहीं पर हो रहा है। जब भी हमारी संस्था की ज़रूरत हो, हमारे प्रेस की ज़रूरत हो, हम हमेशा मुंगिया साहब के साथ हैं। जो भी आप पूछ रहे थे कि इसका आगे क्या भविष्य होगा, मैं इसको भविष्य के लिए बोलना चाहता हूँ कि जैसे हर चौक में हम मुंगिया साहब का सरिया देखते हैं, ऐसे हर चौक में मुंगिया साहब का वॉलीबॉल भी देखेंगे, ये मेरे को आशा है। क्योंकि हर आदमी का अपना अपना काम करने का सिस्टम होता है। यदि मन में है कि जो कॉर्पोरेशन का पैसा हम सही जगह में लगाना है, अगर आदमी की नींव सही है तो काम आगे बढ़ेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ। एक फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन मंगलवार को बोकारो के चीराचास स्थित राजपुताना टावर में हुआ। एसोसिएशन ऑफ सोशल रूरल डेवलपमेंट और संजीव नेत्रालय द्वारा मिलकर आयोजित इस कैंप में आम लोगों ने डॉक्टर से परामर्श का लाभ उठाया और नेत्र जांच करवाया। एसोसिएशन फॉर सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से संजीव नेत्रालय के सहयोग से निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन की, और इसमें महिलाएं और सीनियर वर्गों ने, बुजुर्ग महिला मौसी, इन लोगों ने सब आई और अपना समय दी। और मैं भी छोटी सी कोशिश को लगा कि मैं उसको पूरा कर सकूं। इन लोगों को बहुत दिनों से डिमांड था कि मेरा हाथ थोड़ा दिखला दो बेटा। वो कदम, एक पहला कदम मैं बढ़ रही हूँ। उनके तरफ से तो मुझे पूरा सहयोग मिला। मैं नहीं सोच सकती थी कितना बड़ा सहयोग कोई आकर मेरे घर के पास आएगा और उतना अच्छा से सहयोग मिलेगा। अब जिले के प्रखंडों से 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। बोकारो थर्मल में 14 जून को विस्थापित अपनी मांगों को लेकर करेंगे गेट जाम। दुगदा के दीपक ने खेलो इंडिया खेलो ईस्ट जोन आर्चरी टूर्नामेंट में जीता रजत पदक। तेनूघाट के बैंक ऑफ इंडिया में नए शाखा प्रबंधक ने संभाला पद। बोकारो थर्मल प्लांट के गेट के पास रेलवे पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पेटरवार में तेनूघाट अभियंता संघ के सदस्यों को सौंपी गुलामी से आजादी की ओर, हार से जीत की ओर नामक पुस्तक। जैना मोड़ में 24 घंटे से बिजली ठप होने से लोगों में आक्रोश। बोकारो में 14 जून को जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का होगा चुनाव। बोकारो थर्मल में कुनार नदी किनारे अवैध बालू तस्करी के खिलाफ चलाया गया छापेमारी अभियान। कथारा में पंचायत प्रतिनिधियों और छात्रों ने निकाली पर्यावरण जागरूकता रैली। ऊपरघाट में झारखंडी भाषा कात्यायनी संघर्ष समिति सभा करेंगी। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।